सुनवाई इसी पर टिकी हुई है कि क्या विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा। सीएस में सुनवाई हो चुकी है और अब फैसले की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज सुबह 9:30 बजे के करीब इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है फैसला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंगल गर्ल को मिलेगा मेडल। विनेश पर फैसले का काउंटडाउन। विनेश बेकरार, भारत को इंतजार। आज फैसले की बारी, जश्न की तैयारी। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार दी गई। मैं 100 ग्राम के लिए ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य करार दी गई तो उनके साथ पूरे हिंदुस्तान का हौसला टूट गया। इस बीच जो सबसे बड़ी उम्मीद देश को राहत दे रही है वो ये कि विनेश के लिए सिल्वर मेडल की आस अब भी बाकी है, क्योंकि इस मामले में विनेश ने सीएस में अपील दायर की है। उस अपील पर सीएस का फैसला आना भी बाकी है। इस तरह के मामलों में आमतौर पर एडहॉक पैनल को फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन विनेश फोगाट मामले में फैसले की तारीख कई बार बढ़े, लेकिन आखिरकार आज फैसले का दिन है। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट पर सीएस आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले फैसला 10 अगस्त को आना था, लेकिन उसे आगे बढ़ाकर 11 अगस्त किया गया। लेकिन फैसले की तारीख 13 अगस्त यानी आज की तय कर दी गई थी। सीएस का फैसला क्या होगा इस पर सबकी नजर है, लेकिन देश और परिवार विनेश फोगाट को विनर मानता है और उनके वापस लौटने पर जश्न की तैयारी है। इसका ऐलान उनके चाचा खुद कर चुके हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा। मुझे पूरी आस उम्मीद है 140 करोड़ भारतवासियों को फिर जो है खुशी मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। न्यायालय पर भरोसा है। अच्छे वकील करें भारत सरकार ने। सिचुएशन जो हुई अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का था। अगर लोग नहीं बोलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए उसको ना भूलें। बस बता दें कि विनेश ने इस मामले में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। विनेश की ये मांग इस आधार पर है कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में निष्पक्ष जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गई थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से। अब विनेश की यह मांग पूरी होती है नहीं, आज इसका फैसला भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं थे कि सपा के एक और नेता जो कन्नौज के रहने वाले हैं उन पर दुष्कर्म के आरोप लग गया, दुष्कर्म की कोशिश का। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सपा इससे पल्ला झाड़ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं कि कन्नौज में अखिलेश के एक और नेता पर संगीन इल्जाम लगे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक बेटी के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी में नाबालिग से गैंगरेप होता है। आरोप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी और सपा नेता मोहित खान पर लगा है। अब वैसा ही केस कन्नौज से सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिंपल का राइट हैंड भी कहा जाता है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नवाब सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है। पूरे मामले को राजनीतिक और पूंजीपतियों की साजिश करार दे रहा है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कन्नौज में नवाब सिंह के रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ एसपी खुद मौके पर पहुंची, नवाब की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों सपा कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए।
हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन प्रदेश में कानून का राज्य है और जब मामला महिला अपराध से जुड़ा हो तो अपराधी का रसूख नहीं उसका अपराध देखा जाता है। अब पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। रिपब्लिक भारत आपको एक बड़ी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, मैं उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक की टीम आई हुई है। कर्मचारी हो किस तरह से मुस्तैद हैं, यहां पर एक दस्ताना भी लगाए हुए हैं ताकि उन नमूनों को कलेक्ट किया जा सके, जो उस पर फिंगरप्रिंट्स पड़ी हो, उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा सके, जो भी सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि प्राइमरी जाँच के लिए जो जरूरी होता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन था। सिर्फ नवाब सिंह यादव अकेला था या उसके कुछ सहयोगी थे और भी कुछ लोग थे साथ में। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है? क्या समाजवादी पार्टी में अपराधी सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हर मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ जाता है? वहीं सीएम योगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं या मोहित की तरह डीएनए जांच की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या के बाद कन्नौज से सामने आए इस मामले के बाद एक बार फिर से अखिलेश की समाजवादी पार्टी दरअसल सवालों के घेरे में आ गई है। जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बता रही है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस दुराचारी का समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की काली करतूतों का हिसाब अभी पूरा भी नहीं हो सका था कि अब नवाब का काले कारनामे की पहली पिक्चर सामने आ गई है। अयोध्या की तरह इसमें भी आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता ही है। अयोध्या में आरोपी मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी था, तो कन्नौज का आरोपी नवाब सिंह यादव अखिलेश और डिंपल का खासम खास, इतना खास कि कन्नौज में लोग उसे मिनी सीएम तक कहते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया तो कुछ सपा नेताओं ने नवाब सिंह से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से वो लेटर पेश किया गया जिसमें सपा अध्यक्ष नवाब सिंह की मां के निधन पर शोक जता रहे थे। सपा नेता की काली करतूत सामने आई तो सपा के प्रवक्ता बचाव में उतर आए। मेजर आशीष ने जहां बीजेपी में शामिल नेताओं के अपराध गिनाए, तो महिला होने के बावजूद प्रवक्ता जूही सिंह ने पीड़िता पर शर्मनाक सवाल खड़ा कर दिया। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। आप अपने सांसदों और अपने विधायकों के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जो गूगल पे सारे उपलब्ध हैं, जरा एक बार तुलना करके देख लीजिए किसी भी अन्य दल से, दुगने से भी ज्यादा हैं आपके। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वही सपा है जो अयोध्या मामले में डीएनए और नार्को टेस्ट की बात कर रही थी और अब नवाब के बचाव में पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर रही है। सपा प्रवक्ताओं ने बेशर्म बयानबाजी शुरू की तो बीजेपी ने भी सियासी हमले तेज कर दिए।